हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सभी बच्चे जो हैं वो शानदार हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो दोस्तों आज जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसका डिस्कशन आप लोगों के साथ में करने वाला हूं। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। मतलब आपको पढ़ करके इसको थोड़ा सा मजा आएगा ना। दोस्तों अगर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करें ग्रामर के, तो ये जो टॉपिक है जिसका नाम है नाउन, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन से पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के सवालों को उठा करके देखोगे तो आप ये पाओगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो नाउन से पूछे गए हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन से पूछे गए हैं ना। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें चार मेजर बातें होती है, राइट। अब ये चार मेजर बातें क्या होती है, वो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ये गलत होता है। अनकाउंटेबल नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, मतलब हम उसके अंदर एस या ईएस लगा करके उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, है ना, राइट। जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन के साथ में चूंकि ये सिंगुलर नहीं होते तो मतलब काउंटेबल ही नहीं है, तो ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, तो आर्टिकल एन का प्रयोग भी नहीं करते। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मैनी फ्यू जैसे एटसेट्रा जैसे डिटरमिनर का प्रयोग भी जो है नहीं होता। तो ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के ऊपर आए हुए, अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर, है ना। अब बच्चों देखो, अनकाउंटेबल नाउन का आपके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी अनकाउंटेबल नाउन है जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन है घुमा फिरा करके उन्हीं में से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है। अगर आपको इन अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पता है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो आपके एसएससी में अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से सीखना और समझना। सारी अनकाउंटेबल नाउन आपको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा ना। तो इधर आओ भैया ना, सबसे पहले शुरू करते हैं इन अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करना कि ये कौन कौन सी है ना। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, एस पे है आपके सीनरी और स्टेशनरी, है ना। ए पे है एडवाइस, सी पे है कॉस्ट, एच पे है हेयर, आई पे है इंफॉर्मेशन और एन पे है न्यूज। कौन कौन सी है? सीनरी, स्टेशनरी, एडवाइस, कॉस्ट, हेयर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, राइट। पोएट्री, पेपर, अकोमोडेशन, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, इसके अलावा नॉलेज और एविडेंस, और उसके बाद में है ब्रेड, बैगेज, लगेज, मनी, मिसचीफ, वर्क और फर्नीचर एंड फ्रूट, है ना। अब बच्चों ये जितने भी आपके सामने लिखी हुई है पहली लाइन वाली जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको तुम ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट लेटर के आधार पे मैंने ट्रिक बनाई है सचिन, SACHIN, सचिन, है ना। एस से क्या हो गया? सीनरी और स्टेशनरी। ए से क्या हो गया? एडवाइस। सी से क्या हो गया? कॉस्ट। एच से क्या हो गया? हेयर। आई से क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। और एन से क्या हो गया? आपके न्यूज। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप देखो उसके बाद में नेक्स्ट आपके मैंने ट्रिक बनाई है पाजी। मतलब अगर हम इस पूरी ट्रिक के बारे में बात करें तो पूरी ट्रिक है सचिन पाजी की BMW फरारी। सचिन पाजी की BMW फरारी। यहां पे ध्यान रखना, पाजी में जो साउंड आता है ना ई का, तो जहां पर हिंदी का ई का साउंड आता है वहां पे मैंने अंग्रेजी का ई लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल की, अगर मान लो मुझे की लिखना हो सचिन पाजी की, तो मैंने क्या लिखा है? आपके अंग्रेजी वाले ई से उसको रिप्लेस कर दिया, ना कि हिंदी वाला। मतलब मैंने हिंदी वाला ये की ना लिख करके अंग्रेजी वाला ई लिख दिया है ना। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ट्रिक क्या है आपके? सचिन पाजी की BMW फरारी। क्या लिखा है मैंने? सचिन पाजी की BMW फरारी, है ना। अब देखो आपको इन वर्ड्स को बार बार पढ़ना है और ट्रिक को अपने ध्यान में रखना और इसी ऑर्डर में पढ़ना है। सचिन, तो सचिन से एस से सीनरी स्टेशनरी, ए से एडवाइस, सी से कॉस्ट, एच से हेयर, आई से इंफॉर्मेशन, एन से न्यूज। सचिन हो गया। सचिन पाजी की BMW फरारी याद कैसे करेंगे? बार बार इनको पढ़ना है, इन नाउन को बार बार पढ़ना है, इसी क्रम में पढ़ना है। पहले सचिन वाली को पढ़ो, फिर पाजी वाली को पढ़ो, फिर की वाली को पढ़ो, फिर BMW फरारी वाली को पढ़ो। फिर उसके बाद में ट्रिक को बोलो एक साथ, सचिन पाजी की BMW फरारी। और फिर उसके बाद में एक एक वर्ड को याद करना शुरू करो। एस से सीनरी स्टेशनरी, ए से एडवाइस, सी से कॉस्ट, एच से हेयर, आई से इंफॉर्मेशन, एन से न्यूज, एंड उसके बाद में पाजी, पी से पोएट्री, पेपर, ए से अकोमोडेशन, जे से ज्वेलरी, ई से इक्विपमेंट,
उसके बाद में के से नॉलेज, ई से एविडेंस, बीएमडब्ल्यू फरारी, बी से ब्रेड बैगेज लगेज, एम से मनी मिसचीफ, एंड डब्ल्यू से वर्क, एंड फरारी से फ्रूट और फर्नीचर। तो ये सारी अनकाउंटेबल नाउन आपके कवर हो गई। इस तरीके से आप इनको पढ़ोगे और इस ट्रिक को ध्यान में रखोगे, सचिन पाजी की बीएमडब्ल्यू फरारी, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको अपने दिमाग में जो है वो बसा पाओगे। अगर हम बात करें क्वेश्चंस के बारे में ना, तो बहुत सारे, ये सारे एसएससी के क्वेश्चन है। ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे एसएससी के क्वेश्चन है। ये देखो, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी, देखो ये बेसिकली मतलब ये नाउन के एसएससी के क्वेश्चन है। इसमें ये अनकाउंटेबल नाउन से नहीं आया, ये अनकाउंटेबल नाउन से नहीं है, ये दूसरा नाउन के कॉन्सेप्ट से। यहां पर मैंने जो क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं, ये नाउन के क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख दो, सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो ये सेंटेंस आपके गलत हो गया। सीनरीज नहीं आएगा, यहां पे क्या करना होगा, सीनरी करना होगा। A few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली बच्चों ये गलत है ना, यहाँ पर ये जो अपोस्ट्रोफी गलत लग गया। असल में जो क्वेश्चन आया था उसमें इक्विपमेंट्स के अंदर आपके प्लूरल कर दिया गया था, जो कि आपके क्या हो गया, गलत हो गया ना। यहाँ पे इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, या अपोस्ट्रोफी नहीं आना चाहिए, ये इक्विपमेंट्स था एक साथ में, और यही इसके अंदर गलती थी, है ना। इसके अलावा देखो बच्चों, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, तो ये भी गलत हो गया। वर्क आपके अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको अ लॉट ऑफ वर्क करना है। अ लॉट ऑफ वर्क करोगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायर्न एंड शेली, है ना। तो पोएट्री एंड पेपर, पोएट्री आपके अनकाउंटेबल नाउन होती है, पोएट्री का मतलब होता है काव्य, और कविता आपके पोएम कहलाती है, जो कि काउंटेबल होती है। तो पोएम आपके काउंटेबल हो गई और पोएट्रीज आपके काव्य हो गया, ये अनकाउंटेबल है, तो इसको पोएट्री में कन्वर्ट करो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन, ये दूसरे क्वेश्चन आ गए। द फर्नीचर्स, ये फिर से आपके गलत हो गया, फर्नीचर होना चाहिए। फ्रूट और फर्नीचर आपके कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है ना, मतलब उसमें एस या एस नहीं लगता, प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, उनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होते हैं। फिर से देखो, देयर आर नो पोएट्रीज इन माय बुक, ये फिर से आ गया क्वेश्चन उसके ऊपर, है ना। अब दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्टोन आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो जाता है ना। तो जब स्टोन का प्रयोग हम मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो वो अनकाउंटेबल है, और जब वो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसमें वो काउंटेबल हो जाता है। इसका जब नाउन के चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन अनकाउंटेबल नाउन से आते हैं। ये देखो फिर से फर्नीचर्स आ रहा है, गलत हो गया। ये देखो लगेजेस आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहां से देखो फिर से लगेजेस गलत हो गया। ये सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है ना। ये देखो ऑल द इंफॉर्मेशन, ये भी गलत हो गया, इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होगा, है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन किस चीज के ऊपर आते हैं, इसी बात के ऊपर आते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी बात के ऊपर आते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। तो बच्चों ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस कॉन्सेप्ट में, आपने एंजॉय किया होगा इस कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।